बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज से जुड़े हुए मीन्स ज्योमेट्री से जुड़े हुए जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे उसके बारे में देखे थे, जैसे कि त्रिभुज के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे उसको क्लियर किए थे। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारा क्लियर करवाऊँगा। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहला चीज़ चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज सबसे पहला चीज़ हम समझना है हमको चतुर्भुज के बारे में। तो चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को, ओके, ए क्लोज्ड फिगर बाय फोर साइड्स। जैसे सबसे पहला चीज़, ठीक है, चार घिरे बंद आकृति से मीन्स चार साइड है, ओके, ए बी सी और डी, है ना। मीन्स वन साइड ये हो गया, टू साइड, थ्री साइड, ये फोर साइड, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब इसी में कौन कौन से चतुर्भुज मीन्स इनके क्या टाइप्स हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं वर्ग को। ये वर्ग है क्या उसके बारे में जानेंगे। वर्ग, ठीक है, जिसकी चारों भुजा समान हो, जिसकी चारों भुजा समान हो, ए बी सी और डी, ठीक है। क्या है, जिसकी चारों भुजा समान हो। जैसे इसका 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, ओके। वर्ग देख लिए, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर। अब क्या है, अगर इसका परिमाप कोई पूछता है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर, ओके, तो वर्ग का परिमाप टोटल साइड्स, ठीक है, टोटल साइड्स मीन्स 4 इंटू ए मीन्स 4 इंटू भुजा, ठीक है। या ऐसे भी सिंपल से अगर 2 + 2 + 2 + 2 बराबर 8 मीन्स 2 + 2 + 2 + 2 = 8, ठीक है। सेम वैसा ही होगा, ठीक है। अब कोई पूछ दिया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल है, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसका भुजा स्क्वायर होता है, मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है, निकल जाएगा। अब आता है आयत। दूसरा आयत देखते हैं क्या है, आयत, ठीक है। आयत में जो है आमने सामने की भुजा, जैसे एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये फिगर देख लेते हैं, ठीक है। ये फिगर है जिसमें ए बी सी डी है, ओके, चार भुजा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 साइड। अब क्या है, आमने सामने की भुजा, ठीक है, ए बी बराबर है डी सी, ए डी बराबर है बी सी, ओके। आमने सामने की भुजा बराबर हो मीन्स ए बी बराबर डी सी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आयत है। इसका परिमाप, आयत का परिमाप कोई पूछता है, ठीक है, तो आयत का परिमाप हम बताएंगे, सिंपल है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। नॉर्मली क्या कर देंगे, परिमाप में सारे भुजाओं का
जोड़ देंगे। लेकिन इसमें सिंपल है, जो ये है चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब अगर इसका क्षेत्रफल कोई पूछ दे, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे क्या होगा इसका, सिंपल है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे इसका 4 और इसका 2, तो 4 इंटू 2 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आयत भी कंप्लीट हो गया। हाँ, आयत में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ, और वर्ग से भी, कि वर्ग में जो है, वर्ग का प्रत्येक एंगल, ठीक है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और सेम चीज़ आयत में भी, ठीक है, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। यह हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसका विकर्ण दिया हो इस तरह से, ओके, इसका विकर्ण दिया हो, बेस दिया हो, तो परपेंडिकुलर, उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग जानेंगे, पहले ये देख लेते हैं। परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज पे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में A B C D, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा का एक युग्म बराबर हो। जैसे AB और DC या CD समानांतर है, लेकिन AD BC के समानांतर नहीं है। तो वही है, एक युग्म जो है चतुर्भुज का, आमने सामने की भुजा का एक युग्म समानांतर हो, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे AB समानांतर है DC। ओके, समलंब चतुर्भुज। अगर इसका क्षेत्रफल बोलता है निकालने के लिए, ठीक है, अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई बोले निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का युग्म का योगफल। जैसे AB प्लस DC। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, अब आइए समझते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटता हो। ओके, ये हुआ हमारा समचतुर्भुज। अगर इसका क्षेत्रफल कोई पूछ दे तो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। अगर सपोज दैट समचतुर्भुज में कोई भुजा पूछ ले, दोनों विकर्ण दिया हुआ है
और भुजा पूछ ले तो फिर हम क्या करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है कि जब भुजा पूछे, ठीक है, तो उसका देना है पहला विकर्ण, पहला विकर्ण बाय 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बाय 2 का स्क्वायर और इसको रूट में कर देना है। ओके, इसको रूट में कर देना है तो हमारा भुजा निकल जाएगा, क्षेत्रफल भी मालूम हो गया। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज पे, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज पे, समानांतर चतुर्भुज। ओके, समानांतर चतुर्भुज का अब देख लेते हैं। उसमें है ना, समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। ओके, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में क्या है कि आमने सामने के भुजा जो है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसे ए डी बी सी, ए बी और डी सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तल चतुर्भुज में जैसे ये हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब उत्तल चतुर्भुज में प्रत्येक एंगल जो है वो 180 से छोटा होगा, ठीक है, 180 से छोटा होगा। मीन्स अगर एंगल ए है तो वो छोटा होगा 180 डिग्री से। इसको बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। अब आते हैं अवतल चतुर्भुज पे। अवतल चतुर्भुज, ठीक है। अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज में जैसे एक इस तरह का चतुर्भुज है, ठीक है। अवतल चतुर्भुज में एक एंगल मीन्स ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है जिसमें एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे एंगल सी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब आते हैं चक्रीय चतुर्भुज पे। जैसे एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है। अब इसमें क्या है, एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ओके, चक्रीय चतुर्भुज की खासियत अब क्या है इसको देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में जो एंगल ए है और एंगल सी है वो दोनों मिला के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो ज्योमेट्री में चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख चुके हैं। अब जितने भी पॉइंट्स हम देखे हैं उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सारे जितने भी मैंने बताया, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज,
और समचतुर्भुज, चक्रीय, उत्तल, अवतल चतुर्भुज, जितने भी मैंने बताया है और कुछ फॉर्मूलों के मैंने बताया था, उसको महत्वपूर्ण बिंदु में लेके आइए देखते हैं उसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आइए चतुर्भुज से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जैसे पहला हमारा आता है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, अब इसके अंतः कोण जो ये एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये एंगल टोटल 360 डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। जैसा भी मैंने पहले भी बताया था कि समानांतर चतुर्भुज, जैसे एक चतुर्भुज इस तरह का है, तो सम्मुख भुजा मीन्स ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा समान होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण देख लेते हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, अब इसका सम्मुख कोण, जैसे ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सपोज दैट अगर ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, ओके, तो ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। सपोज दैट कुछ भी हो सकता है, 75 डिग्री, 75 डिग्री, ओके, लेकिन हमेशा याद रखना है कि चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है चतुर्भुज का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज ये हुआ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, अब इसके विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, नेक्स्ट, आयत के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आयत है, आयत के बारे में भी पढ़ चुके। आयत के विकर्ण समान होते हैं मीन्स बराबर होते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमारा पॉइंट है, यही समद्विभाजित कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, ए बी सी, जब भी हम अपने कॉपी में या कहीं भी लिखेंगे तो इसको हमेशा डिनोट कर देना है नाम से ABCD। ओके, अब आगे देखते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मैंने ये भी बता दिया है कि समचतुर्भुज है, ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण, अब विकर्ण है तो इसके बीच में जो एंगल ये जो बन रहा है, ओके, ये सारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, नेक्स्ट, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं वर्ग। जैसा मैंने बताया था कि सब वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और इसका विकर्ण, ओके, इसका विकर्ण समान होंगे तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे ये एक चतुर्भुज है, इसके बाह्य कोण, ठीक है, इसके बाह्य कोण जो भी हैं, ठीक है, चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो क्रमागत
कोनों के अर्धक समकोण पर काटते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो क्रमागत कोनों के अर्धक समकोण पर काटते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये है, तो इसको समकोण पे काटते हैं। मीन्स अगर ए बी सी डी है और ये ओ है तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वृत्त के अंदर बनने वाला समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक है। अगर एक वृत्त है और इसमें देख लीजिए हमेशा एक आयत का निर्माण होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। वृत्त के बाहर बनने वाला समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। जैसे अगर एक हम आयत लेते हैं तो क्या वृत्त बनेगा सही ढंग से? नहीं। अब एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज लेंगे और इसके वृत्त के बाहर बनेगा इस तरह से, तो सही से बनेगा। ओके, एक आयत को वृत्त के अंदर बनाया जाता है तो आयत का विकर्ण वृत्त का व्यास होता है। बिल्कुल होता है। कैसे? देखिए क्या बोलता है, एक आयत को वृत्त के अंदर, एक वृत्त लेते हैं, उसके अंदर एक आयत का निर्माण करते हैं। अब आयत का निर्माण करने पर ये जो विकर्ण बना वो क्या है? वृत्त के एक दूसरे को दो पार्ट में, वृत्त को एक दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम जानते हैं कि इसको डायमीटर अंतर विकर्ण वृत्त का व्यास कहलाएगा, मीन्स डायमीटर डी। ओके, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल सभी आयत जैसे एक आयत है, ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयत में बनने वाले कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ओके, अब आते हैं समचतुर्भुज की समांतर रेखाओं के बीच बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समचतुर्भुज, जैसे ये समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज की समांतर रेखाओं के बीच ये और ये, ठीक है, फिर ये और ये। ओके, मीन्स ए बी सी डी, इसको समझते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सी और एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब आते हैं 15 नंबर। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल जैसे ही 13 नंबर हम देख चुके थे, बस उसी तरह से है, ठीक है। चतुर्भुज का विकर्ण, सबसे पहले क्या है? चतुर्भुज का विकर्ण। एक चतुर्भुज है, उसका विकर्ण चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। बिल्कुल
पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिए, है ना। दो त्रिभुज में अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, तो दो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज बी सी डी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच बनने वाला आयत का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान होता है। जैसे क्या बोला, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म, दो समांतर रेखा युग्म लेते हैं और एक ही आधार पर, ओके, अब एक के बीच बनने वाले आयत का क्षेत्रफल, अब इसके बीच बनने वाला आयत का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान होता है। अब जैसे समांतर चतुर्भुज, ओके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले आयत का क्षेत्रफल उसी आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दो रेखा समांतर रेखा है, ओके, अब उसमें बनने वाला क्या बोला, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के यूज बनने वाला आयत, सेम 18 नंबर क्वेश्चन भी इसी में हो जाएगा, देख लीजिए। जैसे एक आयत है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल उसी आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसी आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, ठीक है। एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 2 इंटू, दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, एरिया ट्रायंगल, जैसे अगर सबका नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी, ट्रायंगल पी ए बी, ओके, तो ये हमारा बन गया। अब देखते हैं आयत का परिमाप, देख चुके हैं, वर्ग का परिमाप भी देख चुके हैं, वर्ग का परिमाप सारे भुजा, सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, वो भी देख चुके हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो उसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी। फिर समलंब चतुर्भुज का परिमाप देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे का वीडियो देखेंगे क्या आता है। अगले वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।